बाबा की 4 अक्टूबर यानी 4/10 की महावाक्य है। हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा ने हमें अपना बच्चा बनाया है, लेकिन बाबा ने कहा इसमें संशय की बात नहीं है, निश्चय बुद्धि चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं। हमें साक्षात्कार होना चाहिए तब हम सिद्ध करें कि बाबा कैसा है। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा है, कर्तव्य अलग अलग है। और बाबा ने कहा इसमें अगर साक्षात्कार हो भी जाए तो समझ में नहीं आएगा। तो बाबा ने कहा साक्षात्कार आदि की बात नहीं है, यहाँ तो वर्षा लेने के लिए निश्चय बुद्धि चाहिए कि बाबा बिंदी है और आत्मा भी बिंदी है और हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। इसमें फुल निश्चय बुद्धि चाहिए। अगर कभी संकल्प आया कि साक्षात्कार हो तो हम माने आत्मा और परमात्मा क्या है। बाबा ने कहा साक्षात्कार हो भी जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरा बाबा ने कहा बाबा हमें श्रीमत दे रहा है, लेकिन अगर उन श्रीमत पर चलेंगे तो हमारी जो सजाएं है उसे छूट जाएगा। लेकिन अगर बाबा की श्रीमत को उल्लंघन करते हैं तो गर्भ महल के बजाय गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा एक तो बाप से निश्चय चाहिए, दूसरा बाबा जो श्रीमत देता है उस पर चलते रहे। तो बाबा ने कहा सजाओं से भी मुक्त हो जाएंगे। अगर बाबा की श्रीमत पर नहीं चले फिर बाबा ने कहा बहुत सजाएं भी खानी पड़ेगी और पद भी कम हो जाएगा। सारे मीठे बच्चे निश्चय करो कि हम आत्मा है, यह हमारा शरीर है। इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे। आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे। प्रश्न है बाप की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते? बाप की किस श्रीमत पे चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते? विजय भाई मुरली पढ़े? कौन सी सजाएं? कौन ने मुरली पढ़ा? हरिद्वार कौन कर? कौन सी श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते? पवित्र बन और योगी बन। सुंदरलाल भाई किशन क्या नाम है? काश्मीर लाल भाई कौन सी श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल से छूट जाएंगे? ये प्रैक्टिस करने से। उत्तर है बाप की श्रीमत बच्चे नष्टो महावन। एक बाप दूसरा ना कोई। तुम सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी पाप कर्म ना करो। तुम सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी पाप कर्म नहीं करो तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। यहाँ तुम जन्म जन्मांतर जेल वर्ड बनते आए। यहाँ तुम जन्म जन्मांतर जेल वर्ड बनते आए। अब बाप आए हैं
उन सजाओं से बचाने। अब बाप आए हैं उन सजाओं से बचाने। सतयुग में गर्भ जेल होता नहीं, सतयुग में गर्भ जेल होता नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं आत्मा क्या है और उनका बाप परमात्मा कौन है। इससे फिर समझते हैं, क्योंकि यह तो पतित दुनिया है। पतित हमेशा बेसमझ होते हैं, पावन दुनिया समझदार होती है। भारत पावन दुनिया अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बड़े धनवान सुखी थे, परंतु भारतवासी इन बातों को समझते ही नहीं है। बाप परमात्मा अथवा रचता को नहीं जानते हैं। मनुष्य ही जान सकते हैं, जानवर तो नहीं जानेंगे ना। याद भी करते हैं, है परमात्मा, वह पारलौकिक फादर है। आत्मा याद करती है अपने परमात्मा को। इस शरीर को जन्म देने बाप लौकिक फादर है और वह परम पिता परमात्मा पारलौकिक फादर है। आत्माओं का बाप है। मनुष्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। समझते भी ये सतयुग में थे, फिर राम सीता त्रेता में थे। बाप आकर समझाते, बच्चे तुम मुझ पारलौकिक बाप को जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। गॉड फादर तो जरूर निराकार हुआ ना। हमारी आत्मा भी निराकार है। यहाँ आकर साकारी बनी है। यह थोड़ी सी बात भी कोई की बुद्धि में नहीं आती है। वह तुम्हारा बेहद का बाप रचयिता है। पुकारते तुम मात पिता हम बालक तेरे। आपके हम बनते हैं, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। फिर आपको भूलने से, याद करने से स्वर्ग के मालिक। बाबा ने कहा भूलते हैं तो नरक के मालिक बन जाते हैं। बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर बाप को याद करते आए हो। आत्मा याद करती है परमात्मा को। इस शरीर को जन्म देने वाला लौकिक फादर और वह परमात्मा पारलौकिक फादर। आत्माओं का बाप मनुष्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। समझते हम सतयुग में थे और राम सीता त्रेता में थे। बाप आकर समझाते, बच्चे तुम मुझ पारलौकिक बाप को जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। गॉड फादर तो जरूर निराकार हुआ ना। हमारी आत्मा भी निराकार है ना, यह आकर साकार बनी है। यह थोड़ी सी बातें भी कोई की बुद्धि में नहीं आती है। तुम्हारा बेहद का बाप रचयिता है। पुकारते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। आपके हम बनते हैं, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। फिर आपको भूलते हैं तो नरक के मालिक बन जाते हैं। अभी वो वही बाप इन द्वारा बैठ समझाते, मैं रचयिता हूँ। यह मेरी रचना है जिसका राज तुम बच्चों को मैं समझाता हूँ। यह भी समझ जाते हैं आत्मा को किसी ने भी देखा नहीं, फिर क्यों कहते अहम आत्मा। यह तो समझते हैं ना, अहम आत्मा एक शरीर छोड़ा दूसरा लेती हूँ। महान आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं ना, निश्चय करते हैं हम आत्मा, यह हमारा शरीर है। शरीर है, आत्मा अविनाशी है, उस परमात्मा की संतान है। कितनी सहज बात है। परंतु अच्छे अच्छे बच्चे बुद्धिवान समझ नहीं सकते।
माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। तो बाबा ने कहा तुमको अपनी आत्मा की साक्षात्कार नहीं होता है। आत्मा ही अनेक जन्म लेती है ना, हर जन्म में माँ बाप बदल जाता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय क्यों नहीं करते? तो बाबा ने क्या कहते आत्मा का साक्षात्कार हो। अरे इतने जन्म कोई को बोला था क्या कि आत्मा का साक्षात्कार हो? ज्ञान सुनते हैं ना तो कहते साक्षात्कार तो होना चाहिए ना, तभी तो हम समझे। कोई तो आत्मा का साक्षात्कार होता भी है परंतु समझ नहीं सकते। बाप को तुम जानते नहीं। बेहद के बाप के बिगैर आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार कोई भी करा नहीं सकता। कहते हैं भगवान, तो बाप हुआ ना, हे भगवान बुलाते तो क्या हुआ? बाप हुआ। तो बाबा ने कहा तुमको दो बाप है, एक तो है अविनाशी शरीर को जन्म देने वाला अविनाशी बाप, दूसरा है अविनाशी आत्माओं का अविनाशी पाठ है। तुम गाते हो तो माता पिता हम बालक थे, उनको याद करते हो तो जरूर वो आया तो होगा ना। जगत अंबार जगत पिता बैठे हैं, राजयोग भी सीख रही हैं। बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो भी तो भारत में ही था ना। मनुष्य समझते ऊपर कहाँ स्वर्ग होगा। अरे लक्ष्मी नारायण का यहाँ यादगार है तो जरूर यहाँ ही तो राज्य किया होगा ना। यह दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा अभी का यादगार ही बना हुआ है। तुम राजयोगी हो, अधर कुमार अधर कुमारियां सब यहाँ बैठे हो, उनका यादगार फिर भक्ति में बनता है। दिलवाड़ा नाम का भी अर्थ कुछ तो होगा ना। दिल लेने वाला कौन है? ये आदि देव और आदि देवी भी राजयोग सीख रही हैं। यह भी कहें याद करेंगे उस निराकार परम पिता परमात्मा को। वह है ऊंचते ऊंचा ज्ञान का सागर। इस आदि देव के शरीर में बैठ बच्चों को समझाते शिव बाबा, ब्रह्मातन में आकर हमें समझाते। यह मंदिर कब बना, क्यों बना, कि कईयों का यह यादगार है, कुछ भी जानते नहीं। क्यों बना, कैसे बना, किसका यादगार, कुछ जानते नहीं। देवी आदि को कितने नाम लेते हैं, काली, दुर्गा, अन्नपूर्णा, सब सारे विश्व की अन्नपूर्ण कौन को होगा? कौन सी देवियां अन्न पूर्ति करती है? तुम जानते हो ना, भारतवासी स्वर्ग था, वहां तो अथाह वैभव रहते हैं। जबकि अभी 80-90 वर्ष पहले 10-12 आने का मन का अनाज था, तो उससे पहले कितनी सस्ताई होगी? 80-90 साल पहले जो इतना सस्ताई थी तो उससे पहले कितनी होगी? सतयुग में तो अनाज आदि बहुत सस्ता और अच्छा होता है, A1 क्वालिटी की हुई। अभी तो सब क्या है, मिलावट है ना। परंतु यह भी कोई समझते नहीं। बाप आकर तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा इन कर्म इंद्रियों से सुनती है। आत्मा को ये आंखें मिली है देखने के लिए, कान मिले हैं सुनने के लिए। बाप कहते मैं निराकार इस शरीर का आधार लेता हूँ, मुझे सदैव शिव ही कहते हैं। मनुष्य ने तो बहुत नाम रखे हैं, रुद्र, शिव, सोमनाथ, परंतु मेरा एक ही नाम शिव है। शिवाय नमः। भक्त भगवान को याद करते आए हैं, उनको 2500 वर्ष हुए हैं। भक्ति मार्ग में पहले अभिचारी भक्ति थी, अभी तो तुमको ठीक कर भीतर में डाल दिया है। अभी इस भक्ति का अंत है और सबको वापस जाना है। मैं आया हूँ ना, यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है।
बॉम्बे बॉम्ब्स बने हुए तो कितने सब खलास हो जाएंगे। सतयुग में कितने थोड़े हैं? सिर्फ 9 लाख होंगे। बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे? परम धाम घर में जाएंगे। यह लड़ाई अर्थ केवक आदि होगी। विनाश तो जरूर होना है। यह प्रजापिता कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा का बाप कौन है? निराकार शिव। हम उनके पौत्र पौत्रियां हैं शिव बाबा के। शिव बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो उनको तो याद करना चाहिए। याद से ही आज बाबा ने सारा याद से ही विक्रम का बोझ उतरेगा। तुम जानते हो यही विशेष दुनिया पतित दुनिया। सतयुग है 22 दुनिया। यहाँ विकार होता नहीं। कायदे अनुसार वहाँ एक ही बच्चा होता है। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। आज बच्चा बोला तो है ही सुखदाम। यहाँ तो कितना दुख है, परंतु ये बातें कोई जानते नहीं। गीता सुनाते हैं श्रीमद् भगवत गीता। भगवान उवाच। अच्छा पूछो भगवान कौन है? हाँ गीता सुनाते भगवान है तो भगवान कौन है? कह देते श्री कृष्ण है। अरे वो छोटा बच्चा है, वे कैसे राजयोग सिखलाएगा? उस समय पति दुनिया थोड़ी है। सदगति के लिए तो राजयोग सिखलाने वाला चाहिए ना। गीता में लिखा हुआ है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण गीता ज्ञान तो है नहीं। यह ज्ञान यज्ञ कितने वर्षों से चलता आ रहा है। इनकी समाप्ति कब होगी? जब सारी सृष्टि इसमें स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ जब समाप्त होता है उसमें हाँ सब कुछ स्वाहा करते हैं। ये यज्ञ भी अंत तक चलता रहेगा। ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप कहते मैं कालों का काल हूँ, सबको लेने के लिए आया हूँ। बाबा कौन है? कालों का काल है, सबको लेने आया हूँ। तुमको पढ़ा रहा हूँ कि तुम स्वर्ग के मालिक बनो। तुम जानते हो इस समय सभी मनुष्य मात्र सदा दुर्भाग्यशाली। मनुष्य मात्र सब क्या है? दुर्भाग्यशाली। सतयुग में सब सदा है सौभाग्यशाली। तो बाबा ने कहा यह फर्क सबको समझाना है। यहाँ आते हैं तो अच्छी रीति समझते हैं, फिर घर में जाते तो सब खलास हो जाता है। जैसे गर्भ जेल में अंजाम यानी वायदा करते हैं हम कभी पाप नहीं करेंगे, बाहर निकलते ही पाप करने लग पड़ते हैं। जेल वर्ड होते हैं ना। इस समय जो भी मनुष्य मात्र है सब जेल वर्ड। घड़ी घड़ी गर्भ जेल में जाकर सजाएं खाते हैं। जो जेल में जो जाते हैं ना उनको आदत पड़ जाती है। एक बार गए छूट गए किसी भी हालत से, फिर दोबारा फिर ऐसे काम फिर दोबारा जाएंगे, क्योंकि उनको बिना मेहनत की कमाई चाहिए होता है ना। तो बाबा ने कहा इस समय तो सब मनुष्य मात्र जेल वर्ड है। घड़ी घड़ी जेल में जाकर सजाएं खाते हैं, घड़ी घड़ी गर्भ जेल में जाकर सजाएं खाते हैं। बाप कहते अभी तुमको गर्भ जेल वर्ड बनने से छुड़ाते हैं। सतयुग में गर्भ जेल नहीं कहेंगे। तुमको इन सजाओं से बचाने ही तो आया हूँ। तो बाबा कहते बच्चे अब याद करो, कोई भी पाप नहीं करो और नष्टो मावन। बाबा बचाने आया है। कोई भी पाप कर्म नहीं करो और नष्टो मावन।
गाते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। यह कोई श्री कृष्ण की बात नहीं है। श्री कृष्ण तो 84 जन्म ले अब साकार ब्रह्मा बना है। ये कोई कृष्ण की बात नहीं है। श्री कृष्ण तो 84 जन्म लेकर अब ब्रह्मा बना है, फिर वही कृष्ण बनेगा। इसीलिए इस शरीर में ही तो प्रवेश किया, क्योंकि बाबा का फिक्स रथ है। बाबा ने कहा 84 जन्म पूरा किया तो बाबा ने उनमें प्रवेश किया है। यह बना बनाया ड्रामा है। अभी भगवान ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रही हैं। तुम्हारी भविष्य के लिए प्रारब्ध बनाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर अपने अनेक जन्मों की प्रारब्ध बना रही। संगम युग का पुरुषार्थ और अनेक जन्मों की प्रारब्ध को तय कर देता है। तो बाबा ने कहा बेहद का बाप द्वारा जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, ये बातें समझने की है। ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है। इसमें हम क्यों रोए पीटे? हम जीते जी उस बाप को ही याद करें। जीते जी उस बाप को याद करें। इस शरीर को भी इनको भी परवाह नहीं है। ये पुराना शरीर छूटे तब बाबा के पास जाएं। इस समय तुम भारत की कितनी सेवा करते हो। तुम्हारे भी नाम गाए हुए हैं, अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली आदि आदि। अभी दशहरा आएगा तो किसको पूजा करते? 8 दिन देवियों को करते हैं ना। बाकी काली कोई ऐसी भयानक शकल वाली, गणेश कोई सूंड वाला थोड़ी होता है। मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। अब बाप समझाते तुम बच्चों को इन लक्ष्मी नारायण जैसा अभी बना रहा। बाबा समझाते हैं तुम निश्चय करो कि हम बाबा से वर्षा ले रहे। समझा भी वही रहा है, पर निश्चय क्या करना है? बाबा समझा रहे। फिर भविष्य में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, उनको कोई भी नहीं जानते हैं। जगदम्बा को भी भूल गए हैं, जिसका मंदिर बना हुआ है। अभी वो चैतन्य में बैठे। कलयुग के बाद फिर सतयुग तो होना ही है। विनाश के लिए मनुष्य पूछते हैं, अरे पहले तुम पढ़कर होशियार तो हो जाओ। महाभारत लड़ाई तो बराबर हुई थी, जिसके बाद ही स्वर्ग के द्वार खुले थे। तो अब इन माताओं द्वारा स्वर्ग के द्वार खुल रही हैं। वंदे मातरम गाते हैं ना। पावन की ही वंदना की जाती है। माताएं 2 प्रकार की हैं। कौन से? लौकी का लौकी। अभी 2 माता थोड़ी है दुनिया में, जन्म दे पालना करे। आजकल जन्म देने वाली जन्म देते, माइयां रख लेते, वो पालना करती है, तो थोड़ा उसको माँ मानेंगे। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो, एक है जिस्मानी सोशल वर्कर, दूसरी है रूहानी सोशल वर्कर। माताएं 2 प्रकार की होती है ना। तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा। तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़कर वापस घर जाने वाले। भगवान वाच मनमना भव, मुझे अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण बच्चा तो ऐसा कहेगा नहीं ना। जैसे कल बाबा ने कहा था कि कोई भी साधु सन्यासी महात्मा ये नहीं कह सकते तुम मेरे सिखी ले दे बच्चे बाप के सिवाय। ऐसे बाबा ने कहा श्री कृष्ण तो बच्चा है, वो कैसे कहेंगे?
मुझे अपने को बाप को याद करो। श्री कृष्ण बच्चा तो ऐसा कह नहीं सकेगा, उनको तो अपना बाप है। मनमना भव का अर्थ कोई भी नहीं जानते हैं। ये बाप कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएगा और उड़ने के पंख भी मिल जाएंगे। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते। रचता बाप तो सबका बाप है। आदि देव और आदि देवी के मंदिर भी है। तुम उनके बच्चे यहाँ राजयोग सीख रही हो। यहाँ ही तुमने तपस्या की थी। तुम्हारा यादगार सामने खड़ा है। लक्ष्मी नारायण आदि को कोई राजाई कैसे मिली? उनका ये मंदिर है। तुम हो ना राज ऋषि। राजाई प्राप्त करने व भारत का फिर से राज्य भाग्य लेने के लिए पुरुषार्थ कर रही। अनेक बार बाबा से राज्य भाग्य लिया है, अभी फिर राज्य भाग्य लेने के लिए पुरुषार्थ कर रही। तुम भारत में स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रही हो, अपने तन मन धन से सेवा करके। बाप की श्रीमत द्वारा तुम पतित रावण राज्य से सबको लिबरेट करते हो। बाप है लिबरेटर, दुख करता सुख करता। तुम्हारे दुख हरने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश करनी है। तुमको दुश्मन पर विजय पहचानते हैं, तुमको दुश्मन पर विजय पहनाने हैं। तुम हो माया जीत जगत जीत। तुम कलप कलप लेते हो और गमाते भी हो। संगम पर बाबा हमें फूल वर्षा देता है, बाबा से लेते भी है फिर उसको गमाते भी है। यह है रुद्र शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। इससे विनाश ज्वाला निकली है। वह सब विनाश हो जाएंगे। तुम सदा सुखी बन जाएंगे। दुख शुरू होता है द्वापर से। बाप कहते मैं आकर नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। कलयुग है वैश्यालय और सतयुग है शिवालय। तुम बेहद के भाव से स्वर्ग का मालिक बनते हो। यह खुशी का पारा बच्चों को चढ़ना चाहिए। बाबा इतना सुनाता है, समझाता है, तो बाबा ने कहा बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। जीते जी बाप को याद कर वर्षा का अधिकार लेना है। जीते जी बाप को याद कर वर्षे का अधिकार लेना है। किसी भी बात की परवाह नहीं करनी। दूसरा, श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी। श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सबको रावण से लिबरेट होने की युक्ति बतानी। और सबको रावण से लिबरेट होने की युक्ति बतानी है। वरदान। योग ज्वाला द्वारा, योग का ज्वाला स्वरूप चाहिए ना, जिसे विक्रम विनाश। योग ज्वाला द्वारा विश्व के कीचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। और अग्नि का ज्वाला रूप नहीं होगा तो भस्म नहीं होगी ना,
तो बाबा ने कहा योग तपस्या द्वारा विश्व के कीचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा ही पवित्रता रूपी कीचड़े को भस्म कर सकते। योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा ही अपवित्रता रूपी कीचड़े को भस्म कर सकते। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। यह यादगार अभी की है। तो पहले ज्वाला रूप बन आसुरी संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बन। तो पहले ज्वाला रूप बन आसुरी संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो, तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के कीचड़े को भस्म कर, तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के कीचड़े को भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनो। विश्व परिवर्तन के निमित्त बनो। स्लोगन है आज्ञाकारी वह है जो आज्ञाकारी वह है जो मनमत परमत से मुक्त रह सदा श्रीमत पर चलता। आज्ञाकारी कौन है? मनमत, अपनी मत और दूसरे के मत से मुक्त हो सदा श्रीमत पर चलता है। आज का अव्यक्त हिसाब। आज है 4 अक्टूबर। अपने हर श्रेष्ठ संकल्प को सफल करने व स्वयं को संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइफ फरिश्ता बनना। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। एक का 1000 गुना मिल जाता है। एक का 1000 गुना मिल जाता है। ओम शांति।